बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, अगस्त के माह के लिए एलपीजी का नोटिफाई रेट 254 रखा गया, लेकिन शहर भर में अब भी हमें ये रेट जो है वो 420 रुपये तक में मिलता हुआ नज़र आता है। आज के प्रोग्राम में हम अपने रिक्शा ड्राइवर्स को शामिल करेंगे और जानेंगे उनसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनका काम कैसा चल रहा है, और जब हुकूमत ने एलपीजी का रेट 254 रख दिया है तो पीरा फोर्स का कितना किरदार है कि वो रेट्स को कंट्रोल करवाने में हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई देते हैं या नहीं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है, कुछ समझ लेंगे कुछ भी नहीं हो रहा। जो मिनिमम ज़्यादा खर्चा है और इनकम जो है वो बहुत कम हो गई है। कह रहे हैं अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम। आमदनी कम है उसमें। एलपीजी की क्या कीमत मिल रही है आपको? किसी जगह पे 390 है, किसी जगह पे 42 है, यानी कि 420 भी मिल रही है, 430 भी मिल रही है, 390 भी मिल रही है, तकरीबन 400 रुपये तक मिल 400 प्लस ही, ज़्यादातर तो 400 प्लस ही है, किसी किसी जगह पे है। अगस्त से एलपीजी का रेट जो है वो चेंज कर दिया, मतलब अगस्त के माह से ना, पहले 241 था, अब 254 हो गया है। 254 में और 390 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं बाहर। मैम ये देखें, ये कोई गलियों में नहीं बैठ के दे रहे, मेन रोड्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, मेन रोड्स के ऊपर अगर बैठ के भी हम उनकी प्राइस को, ये जो हमारी पैरा फोर्स है, कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये नाअहली है, सीधी बात है। ठीक है, तो मेन रोड्स के ऊपर नहीं कंट्रोल हो सकती। वो कौन सा घरों में बैठ के दे रहे हैं या गली के दे रहे हैं या फिर ब्लैक में दे रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमें मजबूरन वो लेनी पड़ती है उनसे एलपीजी। ये हम इन ड्राइव पे रिक्शा ड्राइव करते हैं। अभी यहाँ से 1 किलो गैस लगेगी, यहाँ पे देखिए इसका किराया आ रहा है 426। गंगाराम हॉस्पिटल से शादरा मेट्रो बस तक का। जी 426 आ रहा है, इसमें 1 किलो गैस हमारी लगेगी। तो ये देखें ना, इसमें ये 400 चला गया हमारा, तो कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ बचाए हैं इसमें। वो तो शायद कंपनी ले लेगी। हाँ नहीं, कंपनी, हाँ वो 26 रुपये कंपनी ले लेगी। तो इन ड्राइव वालों को भी चाहिए कि कुछ किराए अपने बढ़ाए, जैसे कि मुल्क की हालात है उनके मुताबिक मैनेज करें। ठीक है, तो कोशिश करें इनको जितना हो सके ना कंट्रोल। एक दिन में कितने की गैस आपके रिक्शे में लग जाती है? मिनिमम मैं अभी तो डेली का जो है ना, मेरी इनकम 1000-1100 तक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। खर्चा जो है ना वो 2500-2000 तक हो जाता है। इंटर के जो पैसे हैं वो भी, और गैस वगैरह, ये अखराजात डाल के। कितनी बचत हो जाती है? कितने पैसे घर ले जाते बचत 1000-1200 बस। हैं? बहुत कम है ना। बहुत कम। आप देखें ना, 1 किलो घी है, उसका अगर 550-600 रेट है। ठीक है, सब्ज़ी है वो जो हम सबसे सस्ती भी लेंगे तो वो 250 की मिलेगी। ठीक है, तो वो तो एक दिन में हम सब्ज़ी और वही करें। अगर बच्चों की जो फीसें हैं, दूसरे अदर बिजली के बिल हैं, वो कुछ भी नहीं होते, वो हमें कर्जा उठा के पे करने पड़ते हैं। ये मामला चल रहे हैं हमारे, हालात मुश्किल ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो 254 पे आप कहते हैं अमल दरामद करवाना चाहिए पैरा फोर्स को, और 254 ही कीमत मिलनी चाहिए। जी, उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंजिंग आएंगे। हमें भी, हमारी इनकम में भी, हमें जो कर्जा हर मंथली लेना पड़ता है ना, वो हम उससे बच लेना पड़ेगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक। गैस पे रिक्शा है पेट्रोल पे? गैस पे है। गैस पे है। अच्छा, अभी हमने इन भाई से बात की, उन्होंने कहा कि एलपीजी हमें इस इलाके में 390 या 400 रुपये के करीब मिलती है। आप बताएं, मुख्तलिफ इलाकों में आप जाते हैं रिक्शा चला के, क्या रेट जा रहा है फिलहाल एलपीजी का? 400 ज़्यादातर जा रहा है। 400 ही जा रहा है। DHA में चले जाएं जो वहाँ पर 20-30 रुपये, 400 से भी ज़्यादा है। डीएचए में डीएचए वाला रेट होगा। हाँ जी, वो हर बंदा जितना शहर से थोड़ा बाहर जाएंगे 20-30 रुपये ज़्यादा ही है 400 से। अभी जैसे गंगाराम के एरिया में हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो पीछे एक शॉप है, वहाँ पर कितनी गैस की क्या कीमत दी जा रही है? मैंने जैसे कभी डलवाई नहीं है, लेकिन 400 ही है। 400 ही है। जो वजन पूरा देते हैं वो 400 है, जो कम वजन देते हैं वो 10-20 रुपये कम कर लेते हैं। हाँ जी सर, वैसे जो अगस्त के माह के लिए जो एलपीजी का रेट रखा गया है वो 254 रुपये है। 254 वैसे तो एक वाकई एक मामूली सी रकम है, अफोर्ड भी कर सकता है रिक्शा ड्राइवर, लेकिन 254 की कीमतों का अमल दरामद करवाना बड़ा मुश्किल हो गया, और ना ही होता है ऐसा। हमें कोई कार्रवाई करता हुआ भी नज़र नहीं आता। जब हम रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, तमाम लोग यही कहते हैं कि 350 तक तो गैस है, कभी 254 पे मिली नहीं है। नहीं, 350 नहीं है, कम से कम जो रेट अगर है कंट्रोल हो जाए तो। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि महकमे में ऊपर लोग खाने वाले सब मिली भगत से काम चलता है। जो ऊपर कंपनियों वाले हैं उनसे महकमे वाले खाते हैं, पीछे से गैस आती है, हर चेक पोस्ट पे वो पैसे दे के आते हैं।
अगर वो ना हो तो फिर तो यहाँ पर गैस 150 रुपये में भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं है वह हमको रिलीफ मिले। आप क्या चाहते हैं? 254 गवर्नमेंट का रेट है, वैसे कितना रेट होना चाहिए? 254 गवर्नमेंट का रेट है तो ठीक है, 10-20 रुपये किलो का मार्जिन होना चाहिए उनका, और आगे से सस्ती मिलनी चाहिए लोगों को। मतलब 260 तक हो जाए हाँ। तो ठीक है। ठीक है। सर 1 किलो गैस में रिक्शा कितना चल जाता है, कितने किलोमीटर चल जाता है? अलग अलग हिसाब होता है, बाद लोगों का जो लंबे रूट पे निकले तो 40 किलोमीटर भी हो जाता है, वरना 30-35 30-35 है। मतलब पेट्रोल के लिहाज से देखें तो गैस की एवरेज अच्छी है, लेकिन रेट्स बहुत हाई हैं। हाँ जी, वो 30 किलोमीटर अब जाना यहाँ से लैक सिटी तो इन ड्राइव पे किराया आता है 700 रुपया। 700 में भी 120 रुपये काट लेने इन ड्राइव ने। अब गाड़ी के मेंटेनेंस से बंदा भी चलता है, खाना पीना सारा कुछ, वो आ जाए इतना दूर जाके भी 200-300 ही बच रहा है, तो सवारी को 100 रुपया ज़्यादा करें तो वो कैंसिल कर देते हैं। 300 ये थोड़ी बचत, ये बचत थोड़ी। वाले जो हैं वो सिर्फ पैसेंजर्स को रिलीफ देते हैं, ये जो हैं ड्राइवर्स हैं उनको नहीं। उनको रिलीफ बिल्कुल नहीं देते। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह काम कैसे खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो गया है, 254 रुपये हो गई है सरकारी रेट। नहीं जी, हमें तो 400 रुपये दे रहे हैं, कोई 380 रुपये दे रहे हैं। 200 जब हुकूमत का रेट इतना है तो हमें वही रेट मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए। हाँ तो 380 से अभी भी 400 रुपये तक पूरे शहर में कहीं कहीं इलाकों में मिल रही है। जो सरकार ने कीमत दी है ना, उसके मुताबिक कहीं नहीं मिलती है। मिलनी चाहिए ना, इसमें सारी बात है, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, पैरा फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आपको लगता है कहीं कार्रवाई होती है? मैंने तो कभी नहीं देखा, आज पहले दिन देखा कि आप ये कोशिश कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई है कि आपने ये कोशिश की है। मेहरबानी आपकी। वैसे तो मैंने कई बार इस पर प्रोग्राम्स किए हैं और दिखाने की कोशिश भी की है। गवर्नमेंट होना चाहिए ना, इस पर अमल भी होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रह जाती है, इस पर अमल नहीं हो रहा ना। बड़ी बात है, हम कस्टमर से कहेंगे हम किराए में इजाफा हो, वो नहीं करते, मजबूरी है, गैस भरवानी पड़ती है। 10 रुपए भी बढ़ा देते हैं तो सवारी अभी मेरी बहस हो रही थी। बहस हो गई है जी। किराए पे। हाँ जी जी। कितना किराया मांगा भाई ने? मैं 50 रुपये देता हूँ टारी दरबार के, ये 70 रुपये मांग रहे थे। 70 मांग रहे फिर मैंने मेहरबानी मिन्नत की है, वो मान गए हैं कितने पे? 50 पे। 50 पे। उनका कोई बात नहीं नहीं। ना करते, हम तो फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, गैस कम होनी चाहिए। मजदूर आदमी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी मिन्नत मान तो ली। देखिए सरकार ने कीमत दी है जब 254 रुपए, तो बेटा इनको करना चाहिए ना। हाँ, तो इम्प्लीमेंट करवाना, इम्प्लीमेंट कहते हैं कि अमल दरामद करवाना भी तो हुकूमत का ही काम है ना। जी बेटा। आपका काम खाली ये थोड़ी है कि एक आपने जो है वो कीमत जारी कर दी है, नोटिफिकेशन। वो इनको चाहिए ना, उनको शिकायत करें, पैरा फोर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये रिक्शे वालों को चाहिए ना शिकायत करें। बेचारे तो करते हैं और कितनी शिकायत करें, हाँ तो अमल नहीं हो रहा ना, अमल नहीं होता है। अमल नहीं हो रहा। पेट्रोल अंकल इतना महंगा है, एलपीजी इतनी महंगी है, और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है। बेटा खाना हमारे घर में, सब घर में मुश्किल हो गया। 130 रुपये किलो आटा हो गया। अंकल 20 किलो के आटे का थैला तो मिलता ही नहीं है ना, 10 किलो वाला। 15 किलो वाला 2400 रुपये का। और वो इसलिए 2400 में देते हैं क्योंकि उसकी कीमतें तो रेगुलेट ही नहीं होती हैं, हुकूमत डिसाइड नहीं करती, इसलिए पूछने वाला भी कोई नहीं। जी बेटा, तो वो हम मुश्किल में फंस गए, 2-2, 3-3 किलो, 5-5 किलो आटा लेके जाते हैं। कोई मुतालबा आप करना चाहेंगे हुकूमत से? तालबा आप यही शहर है में यहाँ कि महंगाई ख़त्म करें, गरीब आदमी मरते जा रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है। हुक्मरानों ने जीना हराम कर दिया है। वैसे तो बड़े बड़े दावे और बातें करते हैं कि बड़ी हमने संभाल ली है। बेटा झूठे 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 दावे। मार दें हमें, हम साफ कहेंगे कि ये झूठे हैं। हुकूमत में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, खुशहाली थी, कोई मजदूर सड़क में नजर नहीं आता था, सब काम पे लगे हुए थे। और अंकल ऐसा नहीं है कि देखें एलपीजी वाले छुप के बेच रहे हैं 400 की, खुलेआम बेच। सरेआम ये सारी दुकानें हैं इधर पास ही, सरेआम। अभी आप जाके पूछ लें किसी को, भेज दें, आपको फौरी बताएंगे रेट लगाया हुआ। ज़्यादा भी दे रहे हैं, 400 से। एक दफा रेट तो 550 तक चला गया था। हाँ, अभी भी कोई 450 दे दे, रिक्शे वाले को 400 दे रहे हैं कि आपको रिक्शे वाले और रोजाना का 2-3 दफ़ा भरवाने हैं। आप लोगों की मजबूरी है। मजबूरी है भरवाने हैं, जब हुकूमत के रेट पे इधर अमल होना। 10 रुपये की खाता मेरी बहस हुई है। ये हालात आ गए। हाँ जी। ऐसा ही है, हालात तो अच्छे हो जाने चाहिए अब तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है? अल्लाह का ताला। इतनी गर्मी में आप खड़े हैं, सवारी कब से नहीं मिली है? अभी तो
अपना क्या 5 मिनट हुए हैं। अच्छा अभी आए, हाँ जी। ठीक है। तो क्या कीमत मिल रही है एलपीजी की? 400 रुपये। 400। कोई डर खौफ नहीं है एलपीजी वालों को कि कोई आ जाएगा जुर्माना कर देगा, दुकान बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी? डर किस बात का होगा? डर तो तब होगा ना कि अगर हमारी गवर्नमेंट सही होगी। तो जब पैसे ले लेने हैं तो जो जिस मर्जी रेट पे बेचते रहे। पैसे ले लेते हैं। तो जाहिर बात है ये पैरा फोर्स किस लिए बनाई है? ये इसलिए बनाई है कि बस पेट्रोल ज़ाया करती रहे गवर्नमेंट का, या तनख्वाहें लेती रहे गवर्नमेंट से। क्यों नहीं अपना यहाँ पकड़ते, क्यों नहीं बंद किया? जब गवर्नमेंट रेट कम है तो फिर आगे क्यों नहीं कम दे रहे? बिल्कुल ठीक बात है अंकल, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ। अगर पैरा फोर्स की कार्रवाई इतनी सख्त होती या वो इतनी सख्ती करते तो एक एलपीजी बेचने वाला 400 की एलपीजी बेचते हुए डरता, वो सोचता कि मेरी दुकान ना सील हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये जो है ना पाकिस्तान है, ये बाहर के मुल्क नहीं कि जहाँ पे जो है ना ये मामला तो होंगे कि जी हम ये काम करने लगे हैं तो हमें डर होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है। तो हुकूमत को भी पता है कि 400 रुपये की एलपीजी मिल रही है, तो फिर 254 सरकार का रेट रखने का फ़ायदा ही क्या है? ये अभी कल मुझे जो है ना वो एलपीजी वाला बता रहा था, कह रहा है कि इसी महीने ये 450 से भी ऊपर चले जानी है। और आप लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। तो जाहिर बात है क्या करें, घर से जाहिर बात है घर बैठे तो नहीं रहना। कितनी बचत हो जाती है? गाड़ी की दिहाड़ी देनी है। दिहाड़ी भी? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी? 1500 रुपया दिहाड़ी है। गाड़ी की दिहाड़ी देनी है, घर के बच्चे पालने हैं। मालिक भी माफ़ नहीं करता होगा कि काम नहीं हुआ? एक दिन नहीं कि एक दिन भी वो माफ़ करता हो। तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का जो है ना वो दोज़ख ही नहीं बढ़ सकता। जितना मर्जी उनका दोज़ख बढ़ते रहें वो नहीं बढ़ सकता। इनका सिर्फ क्या है, ये चलान, इतने चलान हो रहे हैं। कभी ये गौर किया कि ये गरीब लोग कहाँ से चलान भरें? कभी इन्होंने सोचा कि 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं, वार्डन वाले किस बेस पे कर रहे हैं? ठीक है, आप 500 का 200 का करते थे, हम लोग बर्दाश्त कर लेते। अब 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? ये अपना क्या नाम लेते हैं, ये कहाँ जाता है पैसा? इतना पैसा डेली का जो इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों रुपये चलानों का इकट्ठा हो रहा है, कहाँ जाता है? ये कोई पूछने वाला है ना, मीडिया पूछने वाला है, तो ना अपना क्या नाम है गवर्नमेंट एक दूसरे को बताने वाली है। हमें भी कोई आपको लगता है कि बताएगा कितना पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ, हम आपकी शिकायतें ज़रूर सुनने आ सकते हैं, या आपकी आवाज़ ज़रूर बन सकती है। आप के जो है ना ये हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मीडिया सब कुछ कर सकती है। मीडिया वो हम लोग काम नहीं कर सकते जो मीडिया कर सकती है। फिर मैं अब तक क्यों नहीं कर पाई एलपीजी की कीमत कंट्रोल? मैं तो तकरीबन 2.5 साल से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, 2.5 साल से एलपीजी की कीमतें कंट्रोल नहीं है। मैडम बात इस चीज़ की है कि हर लेवल होता है, आपके ऊपर भी कितने लेवल हैं, ठीक है? अब आप जो है कितने, ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, आपके ऊपर वाले भी समझते हैं। कितनी बातें जो है हमारे जो है गवर्नमेंट आवाम को नहीं बताई जाती। अगर एक मिसाल है, एक मिसाल के तौर पे एक जगह पे अगर 50 लोग फौत होते हैं, ठीक है, तो बताया कितना जाता है मीडिया पे? 25 लोग फौत हुए हैं, 20 लोग फौत हुए हैं, बाकी 30 लोग यहाँ 25 लोग कहाँ जाते हैं? ये लगता, मैंने तो जहाँ जिस हद तक प्रोग्राम्स किए हैं उस हद तक हकीकत ही बयान करने की कोशिश की है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात पे भी इत्तेफाक करें, आया इस तरह होता है या नहीं होता? एक आप अकेली बता लेती हैं, बाकी मीडिया वाले क्या करते हैं फिर? अभी जो अगर मेरी बात मीडिया वालों को या आपको बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। भाई बुरी लगने की क्या बात है? आप लोग हकीकत बयान कर रहे होते हैं, आप लोग यहाँ फील्ड में होते हैं और आप बेशक हकीकत बताने का हक भी रखते हैं। और बात यह है कि मुतालबात आगे तक हमारा काम है पहुँचाना। हमारी, अब मैं ऊपर बैठ के तो ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि वो 400 की गैस दे रहा है तो उसकी दुकान सील कर दो, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन आपके जो ऊपर बैठे हैं सीनियर, उनके पास ये इख्तियार है ना कि वो गवर्नमेंट को पकड़ सके। गवर्नमेंट के जो है अवाम, ये हुक्मरान जहाँ पे जाके तकरीरें करते हैं, वहाँ पे मीडिया वाले जल्दी जल्दी जाते हैं और जाके तो अपना 500 जो है उनके आगे माइक हो जाते हैं, सवाल भी तो करते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। तो अब भी तो अपना क्या करते हैं, जाके उन्हें
पूछे ना। हम तो बार बार बता रहे हैं ना। अब मेरी बात सुने, मैं प्रोग्राम पे निकलने से पहले मेरी बात भी सुने ना। 100 लोगों को कहती हूँ कि अगर तो पीरा फोर्स कार्रवाई करती है ना तो हमें आके दिखाए कहाँ करती है। अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स निकलते हैं बाहर तो हमें आके बताएं ना, हमारे सामने दिखाएं कार्रवाई कहाँ। यही बात तो मैं करने लगा हूँ। कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। मैं वही तो बात करने लगा हूँ कि आपके जो ऊपर बैठे हैं ये जाए ना उनके पास, हुक्मरानों के पास जाके उनसे इंटरव्यू लें, जैसे आप हमसे ले रही हैं। आप हमारी तकलीफ़ को सुन रही हैं ना, ठीक है। आप आगे पेश कर रही हैं कि भाई ये इन आवाम की तकलीफ़ है, ये सुने। इसी तरह आपके ऊपर वाले जाएँ जाके उनसे पूछें कि भाई ये मामला हैं, आप क्यों नहीं इस पर कंट्रोल कर रहे। सबको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उनके मुंह से भी सुने अल्फाज निकले जो है आवाम को बताएं ना। कैसे बुरा बोलेंगे अपनी हुकूमत के बारे में? वो तो कहते हैं सब कुछ ठीक है। ये ठीक हो, हमारे पास सवारी जो है बैठती है ना तो 10 रुपए की खातर हमारे गिरेबान तक आती है। अभी तो वैसे एक रिक्शे वाले ने बताया कि 10 रुपए के पीछे मेरी लड़ाई हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 10 रुपए की खातर हमारे गिरेबान को पड़ती है। तो LPG वाली दुकान पे या पेट्रोल पंप पे चल जाए ना तो जो रेट है ना उससे 1 रुपया भी हमें कम नहीं होता। क्या रेट मिल रहा है LPG का? थोड़ा सा 400 रुपये। 400 रुपये। हाँ जी। अच्छा, हुकूमत ने रेट रखा 254 रुपये अगस्त के माह के लिए। मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स में रखा है, बस मुल्क में नहीं है ये रेट। कहीं से आपको 254 का नहीं मिलता? कहीं पर भी नहीं है मैडम। आप एजेंसी पर भी चले जाएंगे ना, जिसकी अगर आपके 10 सिलेंडर भी हैं, आप 10 सिलेंडर लेके एजेंसी में भी चले जाएं तो आपको वहीं पर भी 360, 370, 350 एजेंसी में रेट मिलेगा। जो कंटेनर कह लें जहाँ जो बुलडोजर आते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पर जब 250-55 नहीं है तो हमको कैसे मिलेगा? वो पीरा फोर्स फिर क्या करती है? फोर्स का कोई कुछ भी नहीं। उनका काम के लिए वो सिर्फ गरीबों को खाने के लिए और किसी को नहीं है। मैडम उनका काम सिर्फ करप्शन है, जस्ट करप्शन। उनका काम सिर्फ ये है, यहाँ रिक्शे क्यों लगे, इनको उठा लो जी, रिक्शा भी उठा लो, रिक्शे को ट्रक में रख लें। यहाँ पे किसी रेडी वाले को तंग करना, उनसे पूछ लें। रेडी वाले तो बेड़ा गर्क हो गया बेचारों का। उनको भी तंग किया और रिक्शे वालों को। अब देखिए 1500 दिहाड़ी है, हम दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहे हैं, 400 रुपये के यहाँ से किलो। अब देखिए हम रिक्शा चलाएं या फिर हम घर के वसाइल पूरे करें या रिक्शे पूरे करें, क्या करें? हमें कोई किसी किस्म की जो है ना हमें ऑफर नहीं मिल रही। और उसके अलावा सवारी से अगर रिक्वेस्ट की जाती है, अब ज़िदा गजुमत से लेके कसूर तक जो मेट्रो चल चुकी है, 20 रुपये में वहाँ कसूर पे जा रहे, हमें कौन 150 या 100 रुपये देगा? हमें किसने पूछना है? हम 1500 दिहाड़ी कहाँ से दें? गवर्नमेंट सिर्फ अपना देखती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पे काम हो रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है, बाकी जो दुनिया है ना ख़त्म हो जाए हमारे लिए। वो सिर्फ अपने लिए सोचती, किसी लिए नहीं सोच रही। अच्छा, ये शाम के वक्त ज़रूर बताया जाता है जब एक अच्छी रिपोर्ट दी जाती है ना हमारी CM को कि प्राइस बड़े अच्छे से कंट्रोल की गई हैं, कोई चीज़ महंगी नहीं है, कहीं गराम फरोशी नहीं हो। प्राइस मैंने पता कौन सी कंट्रोल करते हैं, वो प्राइस कंट्रोल करते हैं हमने करप्शन कैसे करनी है। जी हाँ, ये रिक्शा है मेरा, मैं कसूर से लोड डेली आता हूँ। कसूर चले जाए मेरे साथ, जो भी पैरा फोर्स वाला रिक्शा लेके जाता है ना उसने 1000-2000 लेना ड्राइवर से। क्यों? रिश्वत। अगर ऐसे ही बगैर किसी चलान के अभी हम चलान हुआ हमारा। अगर आप उधर जाते हैं स्टेशन में तो आपको 5-10 हज़ार का जुर्माना हो जाएगा। 12 हज़ार 2 हज़ार दो क्लियर करो तो जाओ। अगर हम नहीं भरते गाड़ी बंद, अगर हम चलान होता है ना हमारा, हम उनसे कहते हैं यार मेहरबानी आपकी माजरत कर ले, और वो हमारी माजरत हमें जो 1000 में पड़ी थी वो 2000 में होगी। अगर इसके ज़्यादा हम अगर बात करते हैं तो हमें 5000 में होगी। अगर इससे बात ऊपर करते हैं तो वो बंद गाड़ी। बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। टाइम नहीं है उनके पास, हम मजदूरों के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ में डंडे हो और इनके पीछे हो हम बस। ऐसे सुधर सकते हैं? ये सुधर सकते हैं, ये भी सुधरेगा। यहाँ जहाँ पे भी जाएं, अवाम का है, इनका नहीं भी जाएं, है। ये आपको नौकर है, ये देखा जाएगा। अवाम के टैक्स से पलते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से ही इनकी तनख्वाहें मिलती। लेकिन ये अपने लोग अपनी भूल चुके हैं कि हम लोग कौन हैं। हम चौकीदार हैं, हमारा काम है अवाम की खिदमत करना, लेकिन ये अवाम के बाप बनना चाहते हैं, जो ये मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं पर गैरतमंद लोग आज भी जिंदा है मैडम। तो जिस दिन गैरतमंद लोग बाहर निकलेंगे ना, इनको मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। और जहाँ एक सार्जेंट की ज़रूरत है 10-10, 20-20 सार्जेंट है। ये आपने अमूल देखा होगा, यहाँ पे अगर 10 सार्जेंट है ना तो गाड़ियों को ऐसे घेर रहे हैं जैसे वो ना बकरियों को घेर रहे हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा। आज 5 अगस्त है, उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है, इन लोगों ने पुलिस तैनात की हुई है ताकि जो भी कोई प्रोटेस्ट करे उसको PTI का बोल के अंदर डाल दो बस। कोई भी हमें फ़ायदा नहीं है इसके। क्या कहते हैं अंकल, कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के? थोड़ा आगे। मुल्क के हालात तो आपके सामने है।
क्या बता सकते हैं। इन लोगों को एलपीजी बहुत महंगी मिलती है। अब रिक्शे वालों का एक ही मुतालबा है कि एलपीजी का जो सरकार ने रेट तयन किया है जिसका 254 रुपये, उनको उसी कीमत में इनको गैस मिले। इनको गैस मिलती है 400 रुपये किलो। ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल। देखो मेरी 30 रुपये लेके कसूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमें 400 रुपये किलो गैस अगर मिल रही है, बाबा जी अब आप हमें बताएं, हम यहाँ से कान्ने तक जा रहे हैं 40-50 रुपये में, तो हमें बताएं हम किराया पूरा करें या गैस पूरी करें, या गवर्नमेंट तो हम है नहीं है जो 20 रुपये एक दिन मुझे। रिक्शे की दिहाड़ी दें। हाँ 1500 दिहाड़ी। मेरी एज है 52 साल, ठीक है। 52 साल में मैंने एक दिन भी एक बार किसी वज़ीर आज़म को कभी नहीं देखा को वो पहले वाला जो वज़ीर आज़म रेट दे रहा है उससे नीचे गिरा दे। आज तक बढ़ती बढ़ाया ही है। बढ़ती आई है। ये आपको वो हमारी सीएम साहिबा तो कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। ऐसी माँ हमें नहीं कोई चाहिए, ऐसे नहीं, सीधी सी बात किसी को नहीं चाहिए। हम वो क्या कहते हैं, हम अनाथ ही अच्छे हैं, हम अनाथ ही अच्छे हैं, ऐसी माँ हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही, सिर्फ उनका ये पता है हमारी मेट्रो चल रही है, हमारी ये बस स्पीडो चल रही है, और जो कोई भी प्रोजेक्ट है उनका अपना ही है, हमारा कोई आपको पता कारोबार चल रहा है उनका, क्यों आप उनको परेशान करते हैं? आप लोग उनको परेशान, हाँ ना उनको परेशान। लोगों की मसाइल सुन के देखो वो कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान से कमा रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग उनको परेशान करते हैं, क्यों? ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। गैस पे रिक्शा है जी। फ़ी किलो गैस आपको कितने की मिल रही है? 400 की। 400 की। किस एरिया में 400 की है? इस एरिया में, चुंगी के एरिया में 400 की गैस जी। में। कसूर की साइड पे अगर चले जाएं, मैं उधर भी 1-2 दफ़ा गया हूँ, उधर भी 420-30 रुपये रेट है। वहाँ ज़्यादा है इससे। जी। ठीक है। इधर और पीछे अगर आप चले जाएं, पीछे थोड़ा चले जाएं, ये रोड पुली पे या स्टेट लाइफ के पास 430-20 ये भी दे रहे हैं। मतलब जो अभी तक हाईएस्ट रेट है वो 430 है। उससे कम नहीं दे रहे। ज़्यादा ही दे रहे हैं। हाँ जी, ज़्यादा ही दे रहे हैं। अच्छा, अगस्त के माह के लिए हुकूमत ने जो एलपीजी का रेट मुकर्रर किया है वो है 254 रुपये, 254। लेकिन 254 रुपये अगर आपने रेट रख दिया है तो उस पर अमल दरामद करवाना भी तो हुकूमत का ही काम है। जी, उनका काम एक है। रिक्शे वाला तोड़ के नहीं किसी से लड़ सकता कि भाई 254 की तो नहीं तो तुम्हें जुर्माना कर दूँगा। जी जी बिल्कुल। इधर आते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, उनसे खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। पैसे चल रहे हैं। हाँ जी, मैं खुद बात ये तकसीम कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ये बात की। बड़ा दुख और अफसोस होता है। शुरू में पीरा फोर्स जब आई थी ना, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी फोर्स है, सबने तारीफ़ की थी, लेकिन ऐसा ही होता है जब तारीफ़ कर दो ना, मुझे लगता है ये लोग बिगड़ जाते हैं। तो अब जो हालात हैं वो बिल्कुल ही इसके बरक्स हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने जीना हराम कर दिया हमारा। जीना राम, ये देखें मैं मजदूर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 15,000 मेरा मकान का किराया है। अच्छा, बिजली का बिल अलग 21,000 रुपया इस महीने का मैंने बत्ती का बिल है अपने भाई से 10,000 15 लेके मैंने तारा है। ये हमारे मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। हमसे वो लिख के ले गए हैं कि आपको कारोबार के लिए ना मैडम पैसे देगी, आपको रिश्का देगी, आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, आपको घर देगी। 3 आदमी मुझसे आए हैं, 2-2 हज़ार रुपये ले गए हैं और मुझसे लिखवा के ले गए हैं। ये कौन से लोग थे भाई? ये गवर्नमेंट के थे जो आते हैं वो लिख के ले जाते हैं। जी। ऐसा भी हो रहा है? जी। आपने पता किया क्या वाकई वो हुकूमत के लोग थे? उनके पास पूरा मुकम्मल सर्टिफिकेट था। अच्छा। उसके बाद वो नहीं मिले, वो बंदे ही नहीं आए। बंदे नहीं मिले। अगर कोई मिलता है तो उसको कहते हैं यार अभी वो काम मैडम रोकी बैठी, अभी ये हालात जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। क्या हुकूमत से आपका मुतालबा है? चलान भी इतने हो रहे हैं। नहीं, चलान तो मुझे देखकर वो कहते हैं मजदूर बंदा है, लेकिन मैंने कभी गलत चलाई नहीं। मैं ये कहता हूँ मेरा 5-10 मिनट का सफ़र ऊपर से हो जाए, खुदा न खासा आगे से कोई चीज़ लग जाए, मेरी लग जाए, हाँ, वन वे ना दोने का होगा। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, अगर मुझे देखते हैं वो कहते हैं यार मजदूर बंदा, चलो ठीक है थोड़ा सा आगे कर ले, ये उनकी मेहरबानी है। शुक्र है इतनी शर्म आया। बिल्कुल जी, ये उनकी मेहरबानी। मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर मज़दूरों के लिए कुछ अदारे ऐसे इस्तेमाल करें जिसके लिए हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हम अपने बच्चों को तालीम दे सकें। हमने क्या करना है, ये अपनी तो ज़िंदगी गुजर गई है, बच्चों का क्या करेंगे? दूध लेते हैं तो वो 250 रुपये लीटर दे रहे हैं, क्या उनको खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? आटा लेते हैं 5 किलो 700 का वो देते हैं, घी है वो 550 से कम नहीं दे रहा है। ये एक मजदूर बंदा क्या करेगा मुझे ये बताएं? सारा दिन इधर धक्के खाते हैं सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल? ठीक है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र है। गैस पर रिक्शा चला रहे हैं जी। क्या किलो मिल रही है?
420 रुपये 420 रुपये। गैस का सरकारी रेट 254 रुपये है। जी, पर देता कोई नहीं है। नहीं, हुकूमत की कितनी कारकर्दगी है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से? कीमतें कंट्रोल हो तो 400 250 रुपये मिले ना, अगर कंट्रोल करें तो कंट्रोल ही नहीं है उसके हाथ में, तो कंट्रोल से नहीं हमें तो यही सुनने में आया है कि पीरा फोर्स बड़ी एक्टिव है, पीरा फोर्स बड़ा काम करती है, बेचारी इतना काम करती है कि थक जाती है। पीरा फोर्स अगर रिजल्ट अच्छा हो तो गैस ही सही है ना अपने रेट पे। जी, गैस भी महंगी मिलती है, सब्जियां फ्रूट्स भी महंगे मिलते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक एक चीज़ नहीं मिलती यहाँ। ऐसे ही है। क्यों बनाते हैं फिर रेट ही क्यों हुकूमत रखती है जब कंट्रोल नहीं कर पा रही? तो ये तो आप मीडिया की आवाज़ बने ना आप, तो आपकी आवाज़ बन रही है, तो वही मैं कह रहा हूँ कंट्रोल नहीं हो रहा उनके पास। कोई मुतालबा करें ना आप हुकूमत तो से। मैं तो यही मुतालबा कर रहा हूँ, कोई सस्ती चीज़ें करें, आवाम को रिलीफ दें। आंटी आप बात करना चाहेंगी गैस के हवाले से? आज हम बात करें एलपीजी गैस बहुत महंगी मिल रही है। जी हाँ जी, बिल्कुल महंगी मिल रही है। घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करती हैं या नहीं? सिलेंडर तो खान पीन है, गरीब आदमी किराए ते रहने, रेंट भर गए कि किराया कितना रेंट चाहिए? 15,000 रुपये 20,000 है जी। मतलब एक मामूली कमरा किचन बाथरूम होना तो 15,000 होता है। 15,000 रुपया ठीक। बच्चे पालिए, किराया दिए कि खाइए, की करिए सी, बच्चों को पढ़ाइए, क्या करिए, कुछ भी नहीं हो रहा। तो किचन कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं, भुखे मार रहे हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। बस यही है कि बेन जी ने पैसे लगाए थोड़े थोड़े बीबियाँ वो काना किया कि बीबियाँ जा रही हैं, ले आई हैं। और जिस तरीके से जलीलों के पैसे मिलते हैं, धक्के इतने, फिर वहाँ भी करप्शन होती है, 2-2 हज़ार रख लेते हैं। हाँ जी, काफ़ी खवातीन ने हमें बताया 3-3 हज़ार रुपया 2500 रुपया रख लेते हैं, वो भी खाते नहीं। वो सगों अमीर ज़्यादा हो गए ने, वो सुखी हो गए ने, तो गौरमेंट भी तनावा लै रही ने, साढ़े को भी लै रहे हैं। तो है आपका मुतालबा हुकूमत से कितनी महंगाई? कह रहे हैं कि मुतालबा करें, सारी आवाम इकट्ठी होके हड़ताल कर दें, सड़कों पे निकल आए। उससे कुछ होगा फ़ायदा? बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। जब रौला बनेगा, बीबियाँ सड़कों ते आनगियां, गर्मी दे विच मरनगियां, फजूल होनगियां। ज़ाहिर मरीम नवाज साहिबा से आप कितनी मुतमईन है, उनकी कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है? उनकी कारकर्दगी बीबियाँ के हवाले से तो बहुत अच्छी है, कईयां के हवाले से अच्छी है, कईयां के हवाले से नहीं अच्छी। किराएदारों के हवाले से कोई नहीं अच्छी। गरीबों को मकान दे, कोई किराया बढ़ाए दे करे तो उन्होंने सहूलत अच्छी निकल आए। सहूलियात देनी चाहिए। शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पता है। क्या फिर क्या सोच के आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा शहबाज शरीफ? या आपको बड़े पसंद हैं या वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? जी उसको शौक था मेरा नाम रखने का, शौक था उसको नाम रखने का। शौक था जी। कोई फ़ायदा हुआ इस नाम का अभी तक या कोई नहीं? नहीं अभी तक कोई नहीं। रिक्शा ही चला रहे हैं? रिक्शा अभी शुरू किया है। हाँ? अभी शुरू किया है। अभी अपना लिया है? जी चलो मुबारक हो आपको। मुबारक। चले नाम का एक तो फ़ायदा हुआ, शहबाज शरीफ नाम का, आपने रिक्शा ले लिया। जी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। गैस का रेट क्या मिल रहा है फ़ी किलो का? 400 रुपये। 400 रुपये इस चुंगी के एरिया में, या आप किसी और इलाके में चले जाएं वहाँ भी 400 ही मिल रहा है? फिर महंगा भी मिल जाता है। महंगा भी मिल रहा है। अच्छा मैं बताऊं, जो हुकूमत ने या ओगरा ने रखी है सरकारी कीमत गैस की, वो 254 रुपये है। जी। मिलता है कहीं से 254? नहीं मिलता। तो आपका नाम भी शहबाज शरीफ है, तो आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से क्या मुतालबा करते हैं कि हर जगह इतनी महंगाई? नहीं जो महंगाई तो है ना, क्या करेंगे। तो और कुछ मुतालबा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद शहबाज शरीफ हैं। किसी आप के तो खुद हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हैं, क्या मुतालबा करते हैं? उसके क्या महंगाई थोड़ी कम करो, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पीरा फोर्स कहती है कि हम बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं प्राइस कंट्रोल करवाने के लिए, आपको कहीं नज़र आती है? नहीं किरे नहीं नज़र आई। चलें, शुक्रिया शहबाज शरीफ आपका, बहुत शुक्रिया। एक और यहाँ पर रिक्शे वाले मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है? हाँ जी ज़बरदस्त, शुक्र है मालिक। कहाँ से आ रहे हैं? इधर से आया कसूर से। सवारी वगैरह अभी तक कोई नहीं अभी नहीं, उधर से लाया हूँ, अभी इधर से बैठा रहा हूँ पर बैठ नहीं रही अभी तक। हाँ। किराया बहुत ज़्यादा आप मांग रहे हैं? नहीं किराया इतना भी नहीं मांग रहा है, गैस कितना महंगा हुआ। क्या मिल रहा है गैस की कीमत? 380 रुपये मिल रही है। 380 रुपये सरकारी कीमत है 254। हाँ जी।
पता है आपको सरकारी कीमत 254? पर सरकारी कीमत दे नहीं रहा है ना। तो आप जब गैस खरीद रहे होते हैं या अपना सिलेंडर रिफिल करवा रहे होते हैं तो आपने गैस वाले को कहा नहीं कि सरकारी रेट पर क्यों नहीं दे रहे हो? उनको कहते हैं, वो मानते ही नहीं है ये बात। वहीं मिला के कभी कॉल की है पीरा फोर्स को? नहीं। चेक करते हैं ज़रा कितनी कार्रवाई होती है? नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं करते, सभी देखते ही हैं, उनको सब मालूम है। हाँ वैसे ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब रोड के भी, हाँ रोड के ऊपर तो दुकानें खोल के बैठे हैं। बड़ी दुकानें इधर खुली हुई हैं, उनको मालूम है, एक एक बात उनको मालूम है। तो कहते हैं रोज़ाना कार्रवाई होती है। किसी भी गैस वाले से पूछ लो, वो कहता अभी होके गए हैं पीरा फोर्स वाले। हाँ, कुछ नहीं होता, सभी इधर भी बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, उधर भी हैं, कहीं भी रेट नहीं पड़ी कभी भी। वो बेच रहे हैं 380 रुपये बेच रहे हैं। 380 की आप गैस खरीद रहे हैं, कितने किलो गैस एक दिन में आप डलवा लें? मैं डलवा 6 किलो डलवा लेता हूँ। 6 किलो। और एक दिन में बचत कितनी हो जाती है? बचत देखो कोई 1000-1200 होती है बस। हाँ, सारी दिहाड़ी। तो कैसे घर चला रहे हैं? बिजली के बिल दे रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, तमाम अखराजात देख रहे हैं। हाँ जी, बस चल ही रहा है। रहते किधर हैं? कसूर में रहते हैं। कसूर में रहते हैं। अच्छा, कसूर में रहते हैं। और रेंट पे घर ही आपका? रेंट पे घर है। रेंट भी देते हैं? जी, रेंट भी देते हैं। कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें? चल ही रहा है, क्या करें। मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? हाँ, यही करते हैं, अभी गैस जो गवर्नमेंट का रेट है ना वो ही दें, ये उनकी मेहरबानी होगी, हमारा भी सिस्टम जो है अच्छा चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई। कितने की मिल रही है? हर जगह मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ रेट जी। 254 है? नहीं, कहीं पे भी नहीं। कोई कितने की मिल रही 420 दे रहा है, कोई 380, कोई 370 रुपये, 250 रुपये नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है। क्योंकि सरकारी रेट में आपको बता रही हूँ ना 254। यहाँ पे तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा सरकारी रेट। अफसोस की बात है ना, आप कहीं भी चले जाएं आपको कोई कहे 380 की गैस है, 400 की है, 420 की है। बचत इनमें कितनी हो जाए? बचत क्या होनी है, गैस में भी सारा चला जाता है। सवारी रिक्शा आपका अपना है? जी। चलो ये तो शुक्र है, क्योंकि दिहाड़ी नहीं देनी पड़ती। जी जी। जिन लोगों के दिहाड़ी पे रिक्शे, उनका तो कबाड़ा हो रहा है। वो सिर्फ दिहाड़ी दे सकते, वो घर कुछ नहीं लेके जाते। अच्छा, कितने पैसे सेव करके शाम को जाके अम्मा को दे देते हो या बच जाते हैं? 1000-1200 रुपये बस जी। तो घर के अखराजात हैं, किचन चलाना है, राशन लेना है, बिल देने हैं, कैसे पूरे हो रहे हैं? बस हो जाते हैं मामला। हाँ जी। कभी आपने देखा है कि आप कहीं गैस लेने गए हो और वो बंदा कह रहा हो कि 380-400 की गैस है और पैरा फोर्स का कोई ऑफिसर आके कहे कि भाई तुम्हारी दुकान बंद होगी, तुम ज़्यादा कीमत में गैस दो? ये हमने ये कहीं पे नहीं देखा जी। क्या आप कोई मुतालबा करते हो आप? हमने क्या मुतालबा करना है, हम गरीब लोग हैं, हमने क्या मुतालबा करना है। कोई तो मुतालबा होगा कि महंगाई कम की जाए या कीमतें कंट्रोल की जाए। महंगाई कम की जाए, ये तो। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। कैसी हैं? तबीयत ठीक है? नहीं। क्या हुआ है? बुखार चढ़िया, खांसी। दवाई नहीं ली? बस मैं भी नहीं ली तो नहीं ली। महंगाई कितनी हो गई है? बिल्कुल है महंगाई या नहीं है? महंगाई ने तो खीर की थी है तो। चले सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। अंकल आज हम बात करें, आपका पहले ये बताएं गैस पे रिक्शा है या पेट्रोल पे? गैस पे है। एलपीजी आपको फ़ी किलो कितने की मिल रही है? 400 रुपये किलो। 400 की। और सरकार ने रेट रखा है 254। कहीं से मिलता है 254? नहीं मिलता। तो हुकूमत तो कहती है कि बड़ी चीज़ें कंट्रोल हैं, महंगाई भी कंट्रोल में है, कीमतें भी कंट्रोल में है, प्राइस भी कंट्रोल है, और इसके अलावा खास ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं गरां फरोशी ना हो। सब झूठ बोला सब। और पीरा फोर्स कितना काम करती है? वो बेईमान है सारा ही। बेईमान कैसे हुए? बेईमानी यानी कि कहीं की रोज़ी मिलात मारना, कहीं भगा रहा, कभी कहीं भगा रहा, वो फिर तो ये नुकसान कराने। कोई गरीब आदमी रोज़ी कमावे तो वह ना खड़ा होने वहीं, तो इसलिए फिर नुकसान ही है ना। इतना जो खर्च करना है गवर्नमेंट के ऊपर, इतना खर्च करना हो तो फिर आवाम के ऊपर खर्च करने बात है। अच्छा, जब आप गैस डलवाते हैं, किसी से आपने कहा कि भाई 254 रुपये है सरकारी कीमत, तो 254 की दो? कोई भी नहीं देता इस बात क्या कहते हैं फिर? सब कहते हैं वो पीछे से महंगा मिल रहा है। तो आपने किराए में इजाफा किया? नहीं, इजाफा देते ही नहीं है, लोग ही नहीं देते किराया। 10 रुपये फालतू मांगते हैं तो वो लड़ने के लिए पड़ते हैं। अच्छा, गिरबान पकड़ लेते हैं, इसलिए लड़ाई भी हो जाती है? जी, वो अक्सर हो जाती है। 10 रुपये के पीछे? 10 रुपये के पीछे। तो अभी आंटी को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ये बैंक स्टाफ पर उतारना। कितने पैसे? 20 रुपया में। 20 रुपये में? सही है 20 रुपये?
सही है सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम ठीक चल रहा है? काम क्या चलेगा मैडम, रिश्वतखोरी तो आम चल रही है। वो कैसे? रिश्वत कौन ले रहा है? बहुत लोग ले रहे हैं, या आप तो इंटरव्यू दे ले रही हैं ना, मगर अमल कोई नहीं करेगी। बात ये कहने की कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रिश्वत नहीं ले रहा है। रक्शे वाले हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, 2000 रुपये झटका मार देते हैं, ये नहीं बताते कि किस चीज़ के 2000 रुपये। चलान कहीं भी रोको 2000 रुपये का चलान है। अगर 1000 रुपये हफ्ता बांध दो उनका तो फिर चलान नहीं करेंगे। 1000 रुपये हफ्ता उनको देते रहो, ट्रैफिक वालों को वो चलान नहीं करते। ज़्यादा बदमाशी करेंगे, जब हम ज़्यादा बहस करते हैं तो गाड़ियाँ हमारी पकड़ के बंद कर देते हैं। और अगर उससे ज़्यादा बहस करेंगे तो पर्चा दे देंगे। अब आप बताएं, जिस इंसान पे कोई पर्चा ना हो, कुछ भी ना हो, बाद में रिकॉर्ड में उसमें पर्चा है तो उसकी ख़त्म हो जाता है, मसला खत्म हो जाता है। आप कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, आप कहीं अच्छी नौकरी नहीं। ये कर सवारी बैठी है 20-30 वाली, हम लोग तो नहीं बेच रहे इसमें, ठीक है। अब एक झटके में 2000 का चलान, 2000 गाड़ी का है, गैस का है, हम कहाँ से पूरा करें? ये आप बताएं मेरे को, कोई पूरा कर सकता है? ठीक है, कसूर के अंदर मेन रोड के ऊपर सरेआम रिश्वतखोरी हो रही है ट्रैफिक वालों की। 1000 रुपये हफ्ता उन्होंने रक्शे वालों का बांधा हुआ है, जो 1000 रुपये देगा उसका रक्षा खैरियत से चलेगा, ना उठाएंगे ना चलान करेंगे। और इधर भी यही चक्कर है, आप इधर 500 का नोट साइड में लगा के दे दें, आपका चलान नहीं होगा। आप बताओ फिर हम लोग क्या करें? आप बताएं खुद। या तो फिर एक काम करते, सीटें हटाते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, फिर 1000-500 इनको देंगे तो दुखेंगे तो नहीं हमें। आज हम बात कर रहे थे एलपीजी की कीमतों पे कि एलपीजी कितने की? अभी 420 रुपये की। 420 जी। सरकारी रेट 254 रुपये। तो कहीं भी सरकारी रेट नहीं है, सारों की हुकूमत अपनी है। हर पीरा फोर्स का क्या किरदार है? पीरा फोर्स वही है, बोतल ले आओ, जूस हमें दे जाओ, हम वहाँ बैठे में बोतल दे दो, जूस दे दो, तो कुछ नहीं कहते, बस ये कहीं भी नहीं है। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। चलान हो गया? ये चलान हो गया है अभी हुआ है? इससे पहले कल्टो से गुजरी है 1 वे, पीछे मैं तो यही समझा ये रास्ता यही है, उसको जाने दिया, मुझे पकड़ लिया है। 2000 का चलान? हाँ जी, मैंने उनको बोला भी है, मैंने कहा भाई वो भी गुजर गई है, कह रहे तू रक्शे वाला है। तो रिक्शे वाला होना क्या गुनाह? ये आपकी ऐसी लगी रहने दें, 1 मिनट मेरे कैमरामैन आपको दिखा दें एक दफ़ा, ये सारा दिन की इनकी कमाई ये लगी हुई है। 120 है, ये 100 है, ये 10 है, ये 10 है। ये सारा दिन आज यही कमाए? आज यही कमाए। और 2000 का चलान हो गया है। तो 2000 होंगे भी नहीं? 750 की गैस भी लगा दी मैंने। या तो हम लोग गाड़ी फुल स्पीड से घुमाएं, इनको ऊपर चढ़ा दें, बाद में हमारे गाल में फांसी दे दें, बच्चे खुद ही जहर खा लेंगे। एक तरफ एलपीजी की कीमतें कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ चलान इतने ज़्यादा हैं। आखिर में भाई ये बताएं कि आप मुतालबा क्या करते हैं हुकूमत से? ना एलपीजी की कीमतें कंट्रोल हैं, ना ही ये ट्रैफिक वार्डन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन सारा दिन आराम से छाँव में बैठे रहेंगे, जब मेरे जैसा गरीब आएगा नज़र आ जाएगा उसका पकड़ लेंगे, आ जा भाई, आ रहा है मेरे बाल में, तेरा इंतज़ार है। हाँ जी, मैंने BSc की हुई है, मास कम्युनिकेशन किया है MA कॉलेज से। रिक्शा चला रहे हैं, ये वैल्यू है तालीम की। यहाँ पर यही गुजारिश है, या तो इनको मार दें या हमें मार दें। धमाका बम उधर चलते हैं, मुसीबत हमारे लिए, या तो फिर हमें भेजें जंग पे, हमें जंग पे भेजें, हम लोग बताएं कि पाकिस्तानी कहते किसको हैं। मैं खाली रिक्शा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं टीचर भी हूँ। सही है, हालात देखें, लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, आप दीदा हो जाते हैं। 30 रुपये सवारियों से लेना होता है तो ये 2000 रुपये का चलान कर देते हैं। ये देखें, अभी मैं रो रहा था उनके पास कि ये 2000 रुपये का चलान है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा जनरल हॉस्पिटल मैंने जाना है, वो तो वहाँ पे मैंने खून देना है। वो कह रहे नहीं 2000 रुपये का चलान होगा, तो फिर ये 2000 रुपये का चलान कर दिया उन्होंने। इतने तो आपने सुबह से कमाए भी नहीं होंगे। हमने 700 रुपये पकड़ा सारी दिहाड़ी, सुबह से निकले 700 रुपये पकड़ा, किसी से लेके 1300 रुपये, किसी से लेके 2000 रुपये चलान करवा। यह तो बदमाशी, खुली बदमाशी। अगर कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं हम पर्चा कर देंगे आपका। गरीब हम इसलिए कि पर्चा करें, 30 रुपये कमाने होते हैं उन्होंने, इसलिए फिर आप लोग मजबूर हो जाते हैं कि आप खामोशी से चलान पे वो करना पड़ता है। अगर ना करेंगे वो गाड़ी बंद कर देते हैं। 2 दिन 3 दिन गाड़ी बंद रहेगी तो हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया, हम कहाँ से कमाएंगे? सही बात है, एक बंदे ने सुबह से 2000 कमाए ही नहीं है
वो 2000 कहाँ से चालान पे करेगा? गुंडागर्दी इतनी है यहाँ पर कि धड़ल्ले से यहाँ पर एलपीजी वाले एलपीजी बेच रहे हैं 420 की, वो तो आप लोग कंट्रोल करवा नहीं सकते। आपका बस खाली गरीबों में चलता है क्या? हाँ जी, ये देखिए हमारे पास अभी 420 रुपये की गैस लगा के आए हैं और गवर्नमेंट रेट जो है 254 हाँ 254 रुपये है। तो हम क्या करें, गरीब आदमी क्या करें? गैस का ना ना ले, गैस का तो तू नजायज है। पेट्रोल चला गल है जी हक दी कर ते फिर गैस का अगर गैस का रिक्शा चलाना इलीगल है, कानूनी तौर पर मना है, ठीक है, तो फिर ये फी किलो एलपीजी का निकालते ही क्यों है? कीमत क्यों निकालते? कीमत क्यों निकाल, ओगरा क्यों निकालते? वे निकालते हुए उन्हें निकालना है नहीं ना। पेट्रोल केड़ा सस्ता है? पेट्रोल केड़ा सस्ता है? पेट्रोल भी बाबा ही सस्ता नहीं का। पेट्रोल सारे पता महंगा है 300 तो 35 रुपये पानी से चलानी शुरू कर देने हैं बाबा जी। 30% शराब सी आज तो 3 साल पहले खुदकुशी थी, 60% हो गई है। लोग दसी ना असा सही हाँ ना गवर्नमेंट सही है, गल नहीं समझेगा। बाहर ब्लॉक करने ब्लॉक तुसी नहीं कर सकते, तुसी ये कहे हो नारा लाने वाले हो, तुसी अगले दे पिछों हो पर उन्हें पता पंजियां दे कहन दे वोट पाए जाते हैं इलाकों च, कहन दे वोट। मैं तो कहना कि ये वोट लाइक है ही नहीं। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इलीगल है गैस के रिक्शे, तो आप लोग क्यों चला रहे हैं? तो पेट्रोल कौन सा सस्ता है? पेट्रोल सस्ता ही है ना, महंगा है। महंगा है, वो महंगा है ना, तो क्यों चलाते हैं जब ये मना है गैस? क्या करें फिर? आप खुद बता दें क्या करें? चलाएं ना चलाएं, खड़ी कर दें। क्या करें? 4 दिन अपने बैठ के खा लें। इससे खाएं, इतने नहीं है, इतने वसाइल हैं, आप 4 दिन बैठ के खा सकते हैं। चार गल सुन, आज का अंदाजा लगा लें, सारा कुछ होता है। गल है कि साढ़े च वसूल होवे ना, सारा कुछ होवे, अपन असा साढ़े च वसूल नहीं है। CNG बकायदा स्टिकर लग्या होया आ रहा है, कागजां दे विच LPG CNG स्टिकर लग्या आ रहा है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਫਾਦ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ CNG ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੜ ਕੇ ਕੰਨ ਪੜਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ LPG ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਰਕਸ਼ਾ। अभी बंद हो गए ना। ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਟ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਆਪਾਂ LPG ਦੀ ਗੈਸ ਚਲਾ, ਮੋਜਾ ਮਾਰ। ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਮਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ? अगर तो मना है तो परचून का रेट क्यों आ रहा है? क्यों देते हैं? तो फिर कानून क्यों नहीं आगे आ रहा? कानून हमें क्यों नहीं पकड़ रहा है? आज इतनी मना है तो पीरा फोर्स करे, कार्रवाई, रिक्शे बंद करे, क्यों नहीं कर रही है? वह नहीं बंद करते हुए, ऐसे ही है कि भी इनको लूटो और ये चलते ही रहें। आपस में लड़ने का कोई फायदा है ही नहीं भाई, ना बहस का कोई फायदा। की बात नहीं है, मैं बात हकीकत कर रहा हूँ। अगर LPG मना है तो LPG बाहर रिक्शे क्यों बन रहे हैं? हाँ उधर से भी खाते हैं। 5 लाख रिक्शा बना इस साल में, 5.5 लाख। मैं उस मैनेजर को बुला के कहता हूँ क्यों बनाया उसने, पेट्रोल वाला बना। अब इलेक्ट्रिक निकाल के दिखा रहे बिजली, पहले घर में नहीं आती बिजली, आती में नहीं आती है, और रिक्शा बिजली पे चलाएंगे हम लोग। घोट घोट के मारना है इन्होंने। रोजाना चलान हो रहे हैं मेरे एक दिन में 3 चलान हुए। पहली तारीख 2000 को 3 है। 2000 का हुआ है। किस वॉयलेशन पे किया? उसने बताया कि आपने ये वॉयलेशन की है तो आपका चलान हो। काने में, एक काने में हुआ है, एक कसूर में हुआ है। एक दिन में 3 चलान हुए। नहीं, वॉयलेशन क्या थी? कोई खिलाफ वर्जी की हो आपने, सिग्नल तोड़ा हो? या रोकी है उसने चलान कर, चलान नहीं भरोगे पर्चा है। बात तो यही है ना कि CTO साहब कहते हैं कि हम लोग टारगेटेड चलान्स नहीं देते, लेकिन ये तमाम चीज़ें देखते हुए यही लगता है कि टारगेटेड चलान वाकई किए जाते हैं। एक टारगेट दे दिया जाता है ट्रैफिक वार्डन्स को, आपने 20 चलान करने हैं, अब वो उनकी मर्जी, उन्होंने जिस मर्जी को रोके। वो होते ही रश्के वालों के, किसी बड़ों के नहीं होते। और LPG का क्या रेट मिल रहा है? LPG का मिल रहा है 400 रुपये। 400 रुपये। हुकूमत ने जो रेट दिया है, ओगरा ने जो नोटिफाई रेट दिया वो 254 रुपये। 254 रुपये, हमें 400 रुपये रेट। कोई लगता है आपको पीरा फोर्स कोई कार्रवाई करती है जहाँ आपको नज़र आता हो कि भाई कोशिश भी नहीं करती? कोशिश भी नहीं करती, कुछ भी नहीं होता। कोई आपको मिली है कहीं से सब्सिडाइज कीमतों पर LPG, कहीं 254 की मिली हो या 260 की मिली हो? मैं तो ये चलाता हूँ, लोकल चलाता हूँ, लोकल चलाता हूँ। लोकल चलाते हैं मतलब सवारी चुकी थी, दूसरा काम नहीं चला। गैस पे रिक्शा है या पेट्रोल? गैस पे है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, गैस आपको 254 की कहीं से मिल रही है? नहीं मिल रही। कितने की मिल रही है? 240, 210, 410, 420। कम नहीं होनी चाहिए कीमत? कम होनी चाहिए। कितनी कीमत होनी चाहिए?
जो बाहर हुकूमत का रेट है। हुकूमत का रेट नहीं आपने देखा भाई कहीं कार्रवाई होती हो तो आप देखें कि भाई काम कर रही है पीरा फोर्स, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम कर रही है। जी कहीं पीरा फोर्स आती है नज़र काम करते हुए? जी कहाँ नज़र आ रही है? अभी कभी रोड पे होती है, कभी नहीं होती। नहीं किसी गैस वाली दुकान पे कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती। चलें शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? बाजी बहुत हालात पेट्रोल पे या एलपीजी? गैस पे गैस पे है। क्या किलो गैस मिल रही है? 420-30 ये रेट। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हमें 300 रुपये तक में भी मिल रही है? नहीं बाजी बहुत गैस भी बहुत महंगी है और जो सार्जेंट वो भी बहुत तबाही 2000 का चलान कर देते हैं। भाई कोई वायलेशन बताते हैं कि आपकी ये वायलेशन है तो हम इसलिए चलान कर रहे हैं? नहीं बाजी कोई मसला ही नहीं है, बस ऐसे ही दिल किया तो 2000 का चलान कर दिया। 1000 रुपये इसकी मैंने दिहाड़ी देनी है रोज़ाना, ये दिहाड़ी पे मैं चलाता हूँ, अपना नहीं है। तो 2000 का चलान हम कहाँ से? अच्छा आपने 1000 रुपये दिहाड़ी भी देनी है, 2000 अगर आपका चलान हो गया, ये हो गए 3000। एक दिन में कितने की गैस डलवाते हैं? गैस बाजी 1000-1200 की लग जाए। रोज़ाना ये भी जलती है, तकरीबन 4-4.5 हज़ार तो आपका रोज़ाना का खर्चा हो। अब 10-15 रुपये मेरी ये दिहाड़ी है शार्टर की। और फिर बचत कितनी होती है? कोई शय नहीं बचत। तो जब हुकूमत ने 254 रुपये रखे गैस के, नोटिफाई रेट दिया ओगरा की तरफ से कि 254 रुपये गैस का रेट है, फिर ये कहती है कि हम इतनी सख्ती करते हैं कि हर जगह अमल दरामद हो रहा है। कोई नहीं हो रहा। पीरा फोर्स बड़ा काम कर रही है। कितने भी नहीं जे बाजी। चुंगी के एरिया में कोई काम नहीं। 420 ही गैस दे रहे। 420 तो कभी आप किसी गैस वाले के पास गए हो, आपने कहा कि भाई थोड़ा सा कम कर लो गैस का रेट, तो वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं? वो कहते हैं कि आगे वाली दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे भी यही रेट हो, कम नहीं करते हैं भाई। कोई हुकूमत से आपका मुतालबा हो, इतनी महंगाई है, चलान हो रहे हैं, कि यही है कि गैस वगैरह सस्ती कर दे, चलान वगैरह कम कर दे। पहले 200 का होता था, कुछ समझ में आ जाता था, अब 2000 का नहीं समझ में आता। अब चले 500 करते हैं। हाँ जी बस यही होता है। 2000 तो ना करें। हाँ जी सही है, ठीक है। नाज़रीन आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने बहुत से रिक्शा ड्राइवर से बात की। एलपीजी का नोटिफाई रेट अगस्त के महीने का जो है हुकूमत ने रखा 254 रुपये। हमने सोचा कि हम बहुत से रिक्शा ड्राइवर से बात करके पूछ लेते हैं क्या 254 रुपये हमारे शहर में एलपीजी का रेट है या नहीं है। तकरीबन तमाम लोगों ने यही कहा कि हमें एलपीजी जो है वो 370 से लेकर 420 रुपये तक में फ़रोख्त होती नज़र आ रही है। और जब हम कभी किसी एलपीजी वाले से मुतालबा करते हैं कि आप रेट्स को कम कर लें, तो मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप किसी और शॉप से ख़रीद लें। इसके अलावा जब हमने कार्रवाइयाँ पूछी कि पैरा फोर्स की, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ हैं या फिर हमें फील्ड में कितने मुतहरिक दिखाई देते हैं, तो उनकी कारकर्दगी और उनका काम बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हूँ, मैंने एक कोई पीरा फोर्स का ऑफिसर नहीं देखा जो आया हो, प्राइस कंट्रोल के हवाले से चेक एंड बैलेंस के लिए और आके कार्रवाई की हो या फिर किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन की हो। ऐसा होता ही नहीं है। ये पीरा फोर्स कहाँ, कब और क्यों, किसके लिए कार्रवाइयाँ करती हैं, ये भी सिर्फ उन्हीं के अफसरान को मालूम होगा। लेकिन जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने यही मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल की जानी चाहिए और जो भी सरकारी कीमत है एलपीजी की नोटिफाई ओगरा की तरफ से 254 रुपये, उसमें हमें गैस मिलनी चाहिए ताकि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमें इतने मसाइल का सामना ना करना पड़े। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।